दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे पॉलीगन के बारे में। पॉलीगन क्या होता है? तो आप देख सकते हैं यहाँ से पॉलीगन के लिए पॉलीगन का डेफिनेशन है प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर बाउंडेड बाय एट लीस्ट 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। यानी कि वैसा ज्योमेट्रिकल फिगर जो कम से कम 3 लाइन से घिरा हुआ हो उसको हम लोग पॉलीगन बोलते हैं। अब यहाँ है नेम ऑफ पॉलीगन्स। अब नेम ऑफ पॉलीगन्स का मतलब क्या क्या नाम है पॉलीगन्स का साइड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ साइड्स और ये हो गया नेम। तो नंबर ऑफ साइड्स यानी कि अगर 3 नंबर ऑफ साइड होगा तो उसको उस पॉलीगन को ट्रायंगल बोलेंगे। 4 साइड होगा तो क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। 5 साइड होगा उसको पेंटागन बोलेंगे। 6 साइड होगा उसको हेक्सागन बोलेंगे। 7 साइड होगा उसको हेप्टागन बोलेंगे। 8 साइड होगा उसको ऑक्टागन बोलेंगे। 9 साइड होगा उसको नोनागन बोलेंगे। 10 साइड होगा उसको डेकागन बोलेंगे। अब नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ पॉलीगन। तो टाइप्स ऑफ पॉलीगन यहाँ देख सकते हैं। तो पहला है कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो इसका डेफिनेशन है इफ़ ईच एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज लेस देन 180। यानी कि किसी पॉलीगन का अगर एवरी एंगल 180 से छोटा है तो उसको हम लोग कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलेंगे। यानी कि ये ABCDE जो पॉलीगन है इसमें इसका एवरी एंगल 180 से छोटा है तो ये क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगन है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन का डेफिनेशन क्या है? इफ़ एट लीस्ट वन एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज मोर देन 180। यानी कि किसी भी पॉलीगन का एक एंगल अगर 180 से ग्रेटर हो तो उसको हम लोग कॉनकेव पॉलीगन बोलेंगे। जैसे यहाँ एंगल C जो है 180 से ग्रेटर हो रहा है, यहाँ एंगल E जो है 180 से ग्रेटर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉनकेव पॉलीगन। नेक्स्ट है रेगुलर पॉलीगन। नेक्स्ट है रेगुलर पॉलीगन। तो इसका डेफिनेशन क्या है? इफ ऑल द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन्स आर इक्वल तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। यानी कि जिसके सभी साइड्स और सभी एंगल इक्वल हो उसको हम लोग क्या? रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। अब नेक्स्ट है नॉन रेगुलर पॉलीगन। यहाँ आप देख सकते हैं रेगुलर पॉलीगन में ये ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल है, तीनों एंगल भी इक्वल है। स्क्वायर है, स्क्वायर में सारे साइड इक्वल होते हैं, सारे एंगल इक्वल होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नॉन रेगुलर पॉलीगन। तो इसका डेफिनेशन है पॉलीगन इज कॉल्ड अ नॉन रेगुलर पॉलीगन इफ ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल। यानी कि सारे साइड उसके इक्वल नहीं हो एक दूसरे के। तो यहाँ देख सकते हैं AB, BC और AC तीनों अलग अलग हैं। उसी तरीके से रेक्टेंगल में होता है, पेंटागन है, यानी कि नॉन रेगुलर में उसके सारे साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होने चाहिए। अब है ओपन फिगर। तो ओपन फिगर का मतलब है कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अगर डिफरेंट हो तो वो ओपन फिगर होगा। मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, तो दोनों क्या है? डिफरेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओपन फिगर। अब है क्लोज्ड फिगर। तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट अगर सेम हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोज्ड फिगर। तो यहाँ से देखिए अगर स्टार्ट करते हैं यहाँ से तो एंड भी यहीं पे होता है, तो ये क्या हो जाएगा? क्लोज्ड फिगर। उसी तरीके से यहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हैं, अगर चारों तरफ घूम के आते हैं तो फिर यहीं पे क्या होगा? एंड होगा। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अगर सेम हो तो उसको क्लोज्ड फिगर बोलेंगे। यहाँ भी उसी तरीके से अगर ये पॉइंट लेते हैं तो सेम एज आ जाएगा। अब नेक्स्ट है सिंपल क्लोज्ड फिगर। सिंपल क्लोज्ड फिगर का डेफिनेशन क्या है? क्लोज्ड कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज नोन एज सिंपल क्लोज्ड फिगर। यानी कि वैसा क्लोज्ड फिगर जो एक दूसरे को अपने इंटरनल में इंटरसेक्ट नहीं करता है उसको हम लोग सिंपल क्लोज्ड फिगर बोलते हैं। जैसे यहाँ कोई भी एक दूसरे को इंटरनल इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ भी इंटरनल इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है पोजिशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू कर्व एंड फिगर। अब देखिए इंटीरियर ऑफ अ कर्व, यानी कि जो कर्व के अंदर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग इंटीरियर ऑफ अ कर्व बोलते हैं। बाउंड्री ऑफ द कर्व क्या बोलते हैं? वैसा पॉइंट जो बाउंड्री लाइन पे लाई करता है कर्व के उसको हम लोग बाउंड्री ऑफ द कर्व बोलते हैं। एक्सटीरियर ऑफ द कर्व क्या होता है? जो बाउंड्री लाइन के बाहर, यानी कि जो बाउंड्री लाइन पे जो लाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर ऑफ जो एक्सटीरियर ऑफ द कर्व क्या है? जो मतलब जो भी आपका कर्व है उसके बाहर हो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। यानी कि वैसा पॉइंट्स जो बाउंड्री के बाहर लाई करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। अब है रीजन ऑफ द कर्व, यानी कि जो इंटीरियर है और उसके बाद जो बाउंड्री लाइन पर जो भी पॉइंट है उन सबको मिला के रीजन ऑफ कर्व बनता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ नीचे डायग्राम में इंटीरियर ऑफ कर्व क्या क्या हो सकता है? PQS। बाउंड्री ऑफ द कर्व क्या हो जाएगा? GRH। एक्सटीरियर ऑफ द कर्व क्या होगा? TFN। रीजन ऑफ द कर्व क्या हो जाएगा? GRHPQS। क्योंकि रीजन ऑफ कर्व में क्या होता है? जो उसके बाउंड्री लाइन पे हैं और जो उसके इंटीरियर में उन सबको मिला के क्या बनता है? रीजन ऑफ कर्व बनता है।
नेक्स्ट है साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। तो द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द पॉलीगन आर कॉल्ड द साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, यानी कि वैसे लाइन सेगमेंट जो पॉलीगन के फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं उसी को साइड्स ऑफ पॉलीगन बोलते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ए बी बी सी सी डी और डी ई क्या है, साइड्स ऑफ पॉलीगन है। अब है एडजेसेंट साइड किसको बोलते हैं। तो एडजेसेंट साइड एनी टू साइड्स हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट, यानी कि वैसे दो साइड जिसका एक कॉमन एंड पॉइंट हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड। तो यहाँ ए बी और बी सी में बी कॉमन है तो ए बी और बी सी क्या है, एडजेसेंट साइड हो गया। उसी तरीके से बी सी और सी डी क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट साइड, क्योंकि सी क्या है, कॉमन है। फिर सी डी और डी ई क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट हो जाएंगे एक दूसरे के, सी डी और डी ई, क्योंकि डी क्या है, कॉमन एंड पॉइंट है। तो इस तरीके से आप लोग आगे भी लिख सकते हैं। अब एडजेसेंट साइड के बाद है वर्टेक्स ऑफ अ पॉलीगन। तो द एंड ऑफ लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ पॉलीगन आर नोन एज वर्टेक्स ऑफ पॉलीगन, यानी कि लाइन सेगमेंट के फॉर्मेशन का जो एंड पॉइंट होता है उसी को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं डायग्राम में वर्टेक्स क्या क्या है, ए बी सी डी ई क्या है, वर्टेक्स हैं। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होता है। तो द एंड पॉइंट्स ऑफ अ साइड ऑफ अ पॉलीगन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेसेंट वर्टेक्स। फिर है नेक्स्ट एंगल ऑफ अ पॉलीगन, यानी एडजेसेंट साइड ऑफ अ पॉलीगन फॉर्म एन एंगल, यानी कि जो एडजेसेंट साइड है, जैसे ए बी और बी सी एडजेसेंट हैं एक दूसरे के, तो एडजेसेंट साइड मिलकर एंगल बनाते हैं पॉलीगन का, तो ये बी क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। तो वहीं यहाँ बोल रहा है कि एडजेसेंट साइड ऑफ अ पॉलीगन फॉर्म एन एंगल। अब एंगल का फॉर्मेशन आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे एंगल बी को लिखना है तो एंगल बी आप ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट सिंपल फॉर्म में, या फिर आप एंगल ए बी सी लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी, या फिर एंगल सी बी ए लिख सकते हैं तो एंगल सी बी ए। यानी कि अगर आपको एंगल बी रिप्रेजेंट करना है तो जिस एंगल को रिप्रेजेंट करना होता है उसको हमेशा बीच में रखते हैं, और अगर सिंपल लिखना है तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। अब है एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स हैव वन साइड इन कॉमन ऑफ द एंगल्स, यानी कि एडजेसेंट एंगल में एक साइड क्या होता है, कॉमन होता है। जैसे ए और बी अगर मान लीजिए यहाँ एडजेसेंट एंगल है तो ये ए बी के लिए ये साइड क्या है, दोनों के लिए कॉमन है। उसी तरीके से अगर ए डी के लिए बात करें तो ये कॉमन है दोनों के लिए, डी सी के लिए बात करें तो कॉमन है दोनों के लिए, बी सी के लिए बात करें तो ये कॉमन है। तो उसी तरीके से डायगोनल, अब डेफिनेशन देखते हैं डायगोनल का। तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू नॉन कंजिक्यूटिव और नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस आर नोन एज डायगोनल, यानी कि वैसे दो लाइन सेगमेंट जो कंटिन्यूस नहीं हो, एक दूसरे को अगर क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, उसको हम लोग डायगोनल्स बोलते हैं। यहाँ ए सी और बी डी क्या है, डायगोनल्स है। अब यहाँ क्या है फॉर्मूला कि फॉर एन साइडेड पॉलीगन द नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस थ्री अपॉन टू। मान लीजिए इसके लिए हमें दिखाना है, यहाँ क्या है, ये स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी आप ले लीजिए, फोर है, तो साइड कितना हुआ, फोर, फोर इंटू फोर माइनस थ्री अपॉन टू, यानी एन का वैल्यू क्या है, फोर, फोर इंटू फोर माइनस थ्री अपॉन टू, तो फोर माइनस थ्री कितना होता है, वन, फोर अपॉन टू आया तो फोर अपॉन टू का वैल्यू क्या आया, टू। तो यहाँ देखिए डायगोनल टू है तो यहाँ से भी टू है, यानी ये फॉर्मूला आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं एन साइडेड पॉलीगन के लिए जहाँ आपको डायगोनल निकालना हो। मान लीजिए अगर फाइव रहता तो फाइव इंटू क्या लिखते, फाइव माइनस थ्री अपॉन टू, तो कितना हो जाता, फाइव इंटू टू अपॉन टू, टू से टू कैंसिल, कितना आ जाता, फाइव आ जाता। अब नेक्स्ट देखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, यानी क्वाड्रिलेटरल का टोटल सम कितना होता है, इंटीरियर का 360 होता है। नेक्स्ट है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पेंटागन। तो इसका क्या है, द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ पेंटागन इज 540। नेक्स्ट है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन ऑफ एन साइडेड, यानी एन साइडेड पॉलीगन का एंगल सम प्रॉपर्टी निकालना है तो कैसे निकालेंगे। जैसे अभी हमने पेंटागन का कितना बताया था, 540, तो यहाँ देखिए पहले फॉर्मूला सम ऑफ एंगल ऑफ अ पॉलीगन ऑफ एन साइडेड इज इक्वल टू एन माइनस टू इंटू 180। तो अभी पेंटागन के लिए हमने 540 पढ़ा था तो देख लेते हैं, एन का वैल्यू 5 पुट कर दिया, टू सेम एज है 180, तो 5 माइनस टू कितना होता है, थ्री, थ्री इंटू 180 कितना हो गया, 540, यानी वहाँ भी 540 यहाँ भी 540, यानी आप फॉर्मूला कहीं भी पुट कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, ये ऊपर एक लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स फ्रॉम अ वर्टेक्स इज इक्वल टू एन माइनस थ्री, यानी कि किसी भी वर्टेक्स से मैक्सिमम कितने डायगोनल क्रिएट हो सकते हैं, तो एन माइनस थ्री, यानी वेयर एन क्या है, नंबर ऑफ, यानी कि आपका जो साइड्स है, तो वहाँ से उतने आपके वर्टेक्स क्रिएट, सॉरी डायगोनल क्रिएट होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पेंटागन है, पेंटागन यानी फाइव, तो फाइव माइनस थ्री, यानी कि एक से कितने हो सकते हैं, दो क्रिएट कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर्मूला रिलेटेड टू पॉलीगन। तो पहला है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 9 n-2 इंटू 180। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360। नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3/2 और इक्वल टू n/2 माइनस n। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल। इसी फॉर्मूला को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है तो ये फॉर्मूला आया। नेक्स्ट देखते हैं सम ऑफ वर्टेक्स एंगल ऑफ इन साइडेड स्टार शेप्ड पॉलीगन इज इक्वल टू n-4 इंटू 180। अब यहाँ एग्जांपल आप देख लीजिए, फर्स्ट में कितने यहाँ पे साइड हैं पहले काउंट कर लेते हैं। एक 2 3 4 5 6, इन टोटल कितने हैं, या डायरेक्ट अगर आपको काउंट करना है तो टोटल वर्टेक्स काउंट कर लीजिए, उतना हो जाएगा आपका साइड। तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखेंगे n यानी 6-4 इंटू 180। तो 6-4 इंटू 180 तो कितना है, 6-4 में से आया 2, तो 2 इंटू 180 कितना होता है 360। ये आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वर्टेक्स काउंट कर लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 है, तो n-4 इंटू 180 फॉर्मूला है, तो n यानी 5-4 इंटू 180, तो 1 इंटू 180 कितना होता है 180 होता है। नेक्स्ट आप देखते हैं फॉर रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइडेड, इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 अपॉन एन। ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन एन। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। एरिया इज इक्वल टू n/4 इंटू ए स्क्वायर कॉट 180 अपॉन एन, वेयर ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर, ए का मतलब साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एरिया ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर होता है, ए का मतलब यहाँ भी साइड है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल, इन फिगर द वैल्यू ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 130, एंगल बी इज इक्वल टू 40, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू एक्स, फाइंड एक्स। आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होता है 360, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 लिखते हैं। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360। एंगल ए का वैल्यू 130, एंगल बी का वैल्यू 40, एंगल सी का एक्स, डी का एक्स इज इक्वल टू 360। तो 130 प्लस 40 कितना हो जाता है 170। एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 360। तो 2x इज इक्वल टू ये जो 170 इक्वल के उधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 360 माइनस 170 यानी 190। तो 2x इज इक्वल टू 190, तो x इज इक्वल टू 190 अपॉन 2, इट मीन्स x इज इक्वल टू 95 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन गिवन फिगर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मीट एट ओ, क्योंकि ए और बी का बाइसेक्टर ओ पे मिलता है। एंगल सी इज इक्वल टू 100 एंड एंगल डी इज इक्वल टू 60, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। तो सबसे पहले आपको पता है क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होता है 360, यानी सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360, तो हमने लिख दिया सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू नहीं पता, एंगल सी 100 है, एंगल डी का 60 लिख दिया 360। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 माइनस 160 इधर आके हो जाएगा तो 200 हो गया। तो एंगल ए और एंगल बी क्या है बाइसेक्टर है, तो हाफ इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू हाफ इंटू 200 किया, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल ए और बी कितना आ जाएगा 100 डिग्री, तो हाफ इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 100। तो सम ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होता है, सम ऑफ ट्रायंगल आपको पता है 180 होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये ट्रायंगल है, तो एंगल ए प्लस बी प्लस ओ का कितना हो जाएगा 180। तो सम ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, तो a/2 प्लस b/2 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180। तो a/2 प्लस b/2 का वैल्यू कितना है 100, ए ओ बी नहीं पता है, यहीं आपको निकालना है इज इक्वल टू 180। तो ए ओ बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 180 माइनस 100, आंसर कितना आ गया 80 डिग्री। यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।